कैंटोनमेंट बोर्ड से इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, PTI आगे। अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 60 नशिस्तें जीत चुकी, मुस्लिम लीग नून 59, पीपल्स पार्टी 21 में कामयाब, MQM 10, आजाद उम्मीदवार 55 वार्ड्स में जीत चुके। इलेक्शन जीतने वालों के हामियों का जश्न, भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। कराची में 6 कंटोनमेंट बोर्ड की 42 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। PTI 14 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त, पीपल्स पार्टी 11 वार्ड्स में कामयाब, जमात इस्लाम में 5, MQM और नून लीग ने 3-3 नशिस्तें हासिल की। कराची कंटोनमेंट बोर्ड की 6 नशिस्तों पर हर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा 37 वार्ड्स के गैर हतमी सरकारी नताइज, तहरीक इंसाफ 19 में कामयाब, 8 वार्ड्स में आजाद, 5 में नून लीग, 3 में पीपल्स पार्टी, 2 में NP जीती। बलूचिस्तान में 4 आजाद, PTI की 3 और BAP की 2 नशिस्तें। लाहौर में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार 19 में से 15 वार्ड में जीत गए। लाहौर में PTI के 3, एक आजाद उम्मीदवार जीता। मरियम नवाज का ख्वाजा साद रफीक से टेलीफोनिक राबता, कौम को मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ ने कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी को एक नई सुबह का आगाज करार दे दिया। कहते हैं पंजाब से इंतखाबी नताइज पार्टी की अवामी खिदमत की तायद है। इंतखाबी नताइज सबूत हैं, अवाम नून लीग को चाहते हैं। PTI बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद अवाम को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ न दे सकी। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कंटोनमेंट के बाशऊर अवाम ने वोटों की खरीदो फरोख्त के धंधे को मुस्तरद करके नून लीग को कामयाबी दी। कहा, आज एक बार फिर जिंदा दिलाने लाहौर ने वोट की ताकत से साबित कर दिया। नवाज शरीफ लोगों के दिलों का वज़ीर आज़म है। कंटोनमेंट का इलेक्शन लिमिट्स टेस्ट है, लोग हुकूमत से उकता चुके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात से साबित हो गया, तहरीक इंसाफ विफाक की वाहिद जमात है जिसका मुल्क भर में वोट बैंक है। PTI का असल मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से हुआ, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत फिर आश्कार हो गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से एक बार फिर साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है। वज़ीर आज़म इमरान खान की वाहिद कौमी रहनुमा है। तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही। अपने ट्वीट में असद उमर का कहना था, नून लीग बलोचिस्तान में कोई सीट हासिल ना कर सकी, जबकि पीपल्स पार्टी के पंजाब में कोई सीट नहीं है। कैंटोनमेंट इंतखाबात में अवाम ने वज़ीर आज़म पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर ममलकत फरूख हबीब का ट्वीट, कहा कि PTI सबसे ज्यादा नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त, तमाम सूबों में नुमाइंदगी हासिल की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुकड़ कर इलाकाई जमातें बन चुकी। कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन में कवायद की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन को खत। कहा गया, PTI अरकान ने पोलिंग स्टेशंस पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियां की। इलेक्शन कमीशन PTI अरकान असम्बली की मुदाखलत का नोटिस ले। इंतखाबी मामलात पर नजर रखने वाली तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल की कानूनी खामियों की निशानदही कर दी। पैफिन का हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पेचीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा कि सियासी इत्तेफाक राय के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई तो आइंदा इंतखाबात के जायज होने पर सवालात उठ जाएंगे। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को अपनी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनाना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इल्जाम। कहते हैं इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन जमातों ने वोटिंग मशीन को मुस्तरद करके हुकूमत का कबल अज़ वक्त हासिल का मंसूबा बेनकाब कर दिया। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों ने अवाम का दिन का चैन और रात को सुकून छीन लिया है।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर ममलुकत आरिफ अली मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। सदर ममलुकत के खिताब से मौजूदा कौमी असम्बली का चौथा पार्लिमानी साल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 67 अफराद का इंतकाल हो चुका। अमवात 26,787 हो गई। मजीद 2,988 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,07,508 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,90,176 सेहतियाब। 90,545 मरीज दर इलाज। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 46,45,000 हो गई। मरीजों की तादाद 22,55,000 हो गई। 20,21,00,000 मरीज सेहतयाब। अमेरिका में 6,78,000, भारत में 4,43,000, रूस में 1,92,800, फ्रांस में 1,15,517, बरतानिया में 1,34,200 और सऊदी अरब में 8,623 अमवात। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल पर फुल कोर्ट रेफरेंस। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का खिताब। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के नए साल के आगाज पर जजेस की तादाद मुकम्मल नहीं। आला अदलिया में खातून जज की कमी आधी आबादी को नुमाइंदगी से महरूम रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता अदालती साल में मुतअद्दिद अहम फैसले किए। भारत अमन का सबसे बड़ा दुश्मन और दहशतगर्दों का सहूलतकार है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भारत को एक्सपोज करने वाले बरतानवी रुकने पार्लियामेंट की वीडियो के साथ ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान आज भी अमन के साथ मगर भारत अमन दुश्मनों और दहशतगर्दों के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान में अमन भी भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर डोसियर पेश कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 131 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में भारतीय फोर्सेस के मज़ालिम के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। भारत की 9 लाख अफवाज मकबूजा वादी पर मुसल्लत है। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अली गिलानी के इंतकाल पर दुनिया ने देखा कि भारत की सोच क्या थी। कहते हैं अमन की खातिर मुल्ला ब्रदर्स को अमरीकियों के साथ बिठाया। अफगान तालिबान के साथ दस्तखत अमरीका ने किए। हमने किसी किस्म के दस्तखत नहीं किए। तालिबान दुनिया के कदम के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान में कहीं भी मुहाजिर कैंप नहीं है। अफगान सरहद पर बाड़ इसलिए लगाई कि दहशतगर्दी ना हो। भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में आसिफ जरदारी 29 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया गया। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी। साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को इश्तिहारी करार देकर केस अलग कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान असमा बुखारी कहती हैं बुज़दार हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बनाई चीजें मेहनत से तबाह कर दी। नई चीजें तो बना नहीं सके, पुरानी भी खराब कर रहे हैं। 3 साल लूटमार का हिसाब हुकूमत को देना होगा। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने वाले पहले अपनी जहनियत को आग लगाएं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स की मुलाकात तज्जियाकारों ने अहम करार दे दिया। कहते हैं इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात खित्ते के मुस्तकबिल का तयन करेगी। मुलाकात के बाद अमन की राह हमवार होगी। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने के रास्ते बंद हो जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि अमेरिका हर उस मुल्क में नहीं घुस सकता जहां अलकायदा मौजूद है। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा अमरीकी अफवाज ने उसामा बिन लादेन को हलाक करके अपना मरकजी मिशन मुकम्मल कर लिया था, इसलिए अब हमारा अफगानिस्तान में रहने का कोई जवाब नहीं था। खराब मनसूबाबंदी की वजह से अफगानिस्तान में बेवकूफ बने। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बाइडन इंतजामिया पर फिर तनकीद।
کہا جو بائیڈن اور نااہل انتظامیہ نے افغانستان میں شکست کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ افغانستان سے انخلا کے وقت ہمارے رہنماؤں کو سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا ہو رہا تھا۔ فرانس میں کرونا وائرس ہیلتھ پاس لازمی قرار دینے کے خلاف مظاہرے، سڑکیں میدان جنگ بن گئیں۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی۔ احتجاج میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے حصہ لیا۔ سیکورٹی اہلکاروں نے چند مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ برطانیہ کی 18 سالہ ٹینس پلیئر ایما راڈوکانو نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ ایما راڈوکانو گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے والی پہلی کوالیفائر کھلاڑی بن گئی۔ برطانیہ کی 18 سالہ ایما راڈوکانو نے مقابلہ کینیڈا کی 19 سالہ لیلا فرنانڈیز سے ہوا۔ برطانوی کھلاڑی کے 6-3 سے کامیابی